हेलो स्टूडेंट, आज पुनः आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SBN साइंस एकेडमी ऑफिशियल ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि स्टूडेंट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला पढ़ा था क्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो आज हमें क्या पढ़ना है कि CX आबंध के अनुसार, जैसे कि इसी के आधार पर हमें पढ़ना है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, sp3 CX आबंध, sp2 CX आबंध, sp CX आबंध। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच CX आबंध है क्या, ऐसे हम पहले समझ लेते हैं। CX आबंध, C हमारा कार्बन है और X क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बनिक यौगिक के ऐसे कार्बन से जुड़ेंगे जिनका क्या हो, पहले के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो मतलब कि जैसे अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, क्या होगा, ECH3 CH3H और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl ले लेते हैं। अब पहला हो गया उदाहरण, दूसरा हमारा हो गया CH3H और Cl। तीसरा क्या हो गया, CH3 और क्या, Cl। तो स्टूडेंट हम देखते हैं हमारा जो कार्बन है, फर्स्ट वाले में जो हमारा कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो हम जब देखते हैं तो ये क्या है, एकल बंधीय है। हम देख रहे हैं एकल बंधीय है, सिंगल बॉन्ड से है जुड़ा हुआ है। तो सीधे सीधे हम एकल बंधीय के लिए क्या लिख सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम ये देख रहे हैं कि तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें अंतर क्या है, और हाइड्रोजन सेम लगे हुए हैं। अंतर ये है स्टूडेंट, इसके जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, हम देख रहे हैं इसकी डिग्री क्या है। हम डिग्री कैसे निकालते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है उस कार्बन से अन्य मतलब अन्य कितने कार्बन लगे हुए हैं, उसे ही हम काउंट करके उसकी डिग्री बताते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 कार्बन, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री। इसको हम बोलेंगे क्या, प्राथमिक। और इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 और 2। यहाँ पर तो है नहीं, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री। यानी इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइमरी। इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी। अब इसके बाद तीसरा हम देखते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, यानी कि इसकी डिग्री कितना होगी, 3 डिग्री। तो मतलब ये क्या हुआ, तृतीयक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्शियरी। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं सेकंड वाले पे, sp2 CX आबंध युक्त यौगिक क्या होते हैं। सॉरी स्टूडेंट, इसके पहले हमें कुछ और भी देखना है। इस sp3 में अभी और भी हैं एग्जाम्पल, जैसे हम ले लेते हैं कुछ और भी है। इसमें आते हैं अन्य 2 यौगिक, जैसे एलेलिक हुआ और बेंजलिक हैलाइड। एलेलिक और बेंजलिक हैलाइड। एलेलिक और बेंजलिक हैलाइड है।
यहाँ पे हम लिख रहे हैं sp3 आबंध युक्त यौगिक। अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो स्टूडेंट sp3 आबंध युक्त में यौगिक में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी तक तो हाइड्रोजन परमाणु जो है वो ऐसे कार्बन से लगा है जो कि क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसकी डिग्री क्या है? प्राइमरी के लिए 1 डिग्री होती है, सेकेंडरी के लिए 2 और टर्शियरी के लिए 3 डिग्री होती है। डिग्री निकाला जैसा कि हमने अभी बताया है। अब आगे हम चलते हैं, इसमें 2 और आते हैं। जैसे कि पहला क्या हुआ, एलाइलिक। एलाइलिक क्या है? जिसे हिंदी में कहते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं एलेलिक। एलेलिक हाइलाइड। एलेलिक हाइलाइड होते क्या हैं? एलेलिक हाइलाइड ऐसे होते हैं, पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C 3 2 5, यहाँ से 1 हट जाएगा, CH2 और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लगा दी, जैसे क्या होगा Cl। तो स्टूडेंट इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा CHCl। मतलब इसे हम इसलिए ऐसा लिखें क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि ये कार्बन क्या है, एकल बंधीय। एकल बंधीय मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसके जस्ट पड़ोस वाला जो कार्बन है, इसके जस्ट पड़ोस वाला जो कार्बन है वो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि वो किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 और इसका कितना है, sp2। तो इस प्रकार जैसे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो, लेकिन साथ ही उसके बगल वाला जो कार्बन परमाणु हो, उसका पड़ोसी कार्बन परमाणु जो हो वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मतलब कि एल्किल हाइलाइड का सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जो है ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जो कि sp3 संकरित है और साथ ही उसके पड़ोस का कार्बन जो है वो क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज। तो स्टूडेंट इसे कहेंगे क्या, एलेलिक हाइलाइड। इसी तरह हम जब और आगे चलते हैं, इसमें दूसरा क्या है हमारा, बेंजीलिक हाइलाइड। बेंजीलिक हाइलाइड क्या है? तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, sp2CF आबंध युक्त यौगिक, या फिर क्या कह सकते हैं कि वानिलिक हाइलाइड। तो दूसरा क्या है हमारा दूसरा स्टूडेंट एरिल हाइलाइड। इसमें sp2CF आबंध युक्त यौगिक में हमारा दूसरा क्या है, एरिल हाइलाइड। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि हमारा जो बेंजीन रिंग है इससे जुड़े किसी के कार्बन से इसके वलय से डायरेक्ट क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा। तो मतलब कि क्या होगा, हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के सभी कार्बन परमाणुओं का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सीधे सीधे कि हाइड्रोजन परमाणु जो है वो बेंजीन रिंग के बेंजीन वलय के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन परमाणु से क्या हो रहा है, डायरेक्टली जुड़ रहा है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, एरिल हाइलाइड। तो
तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया क्या, वर्गीकरण। वर्गीकरण हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे। अभी एक वर्गीकरण और भी देख लेते हैं, वैसे सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं। एसपी जो हम तीसरा लिखे थे, क्या था, एसपी CH पाबंद। इसमें सीधे सीधे एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं sp संकरण दे रहा है ना, कि कार्बन की प्रकृति कैसी हो, sp संकरित हो कार्बन। तो sp संकरण के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो मतलब कि कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो सीधे सीधे हम इसमें क्या अल्काइन ले लेते हैं, HCC, इसे क्या जोड़ देते हैं, कोई भी परमाणु, जैसे आयोडीन ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये क्या है, कार्बन क्या है, sp संकरित है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि क्या हो, sp संकरित हो, मतलब कि sp हाइब्रिडाइज्ड हो। बस इसी को कहते हैं SpCH संबंध। तो स्टूडेंट, हमारा वर्गीकरण यहीं पे एंड होता है, क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं नाम पद्धति। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाम पद्धति। नाम पद्धति जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति। तो स्टूडेंट, नाम पद्धति में हम अलग अलग थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो नाम पद्धति में हम पहले किसका पढ़ते हैं, हम ले लेते हैं हाइड्रोएल्केन। तो नाम पद्धति को हमें पढ़ने से पहले कुछ बातें नोट करनी है। जैसे क्या होगा कि हम क्या क्या उसमें किस किस चीज़ को फॉलो करते हैं नामकरण करने के लिए। वैसे तो यौगिकों का दो नाम होता है, एक IPSC नाम होता है, एक जनरल नेम होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले दो रूल लगाते हैं। एक होता है LSR, मतलब लोएड सम रूल, और दूसरा क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक। हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिक, देखते हैं। अल्फ़ाबेटिक देखते हैं, LSR रूल देखते हैं, अल्फ़ाबेटिक। तो स्टूडेंट, हम अब चलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसे क्या हुआ, CH3 CH2 Cl, एक नॉर्मल सा यौगिक है, नॉर्मल चेन है। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसका जो नेम है हम जानते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, RX, ये हमारा क्या है, हाइड्रोएल्केन का सूत्र है, जिसे हम इसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। ये हमारा है सफिक्स, और ये क्या है, प्रीफिक्स है। हमारा प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है IPSC में, और सफिक्स बाद में लिखा जाता है। तो जनरल नेम में क्या होता है कि सफिक्स पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स बाद में लिखा जाता है, मतलब सेम डायरेक्शन में लिखा जाएगा। लेकिन IPSC में क्या होता है, प्रीफिक्स पहले लिखे जाते हैं और सफिक्स बाद में। तो हम वही करेंगे, बस इसी तीन चीज़ को हम नोट रखेंगे अपने दिमाग में, ध्यान रखते हुए पूरा IPSC नाम इसका करेंगे किस तरीके से होता है। तो इसका IPSC नेम लिखने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम देखेंगे कि इस पूरे यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं। तो कार्बन परमाणु हम देख रहे हैं 1 2 है, ठीक, इतना हो गया। अब देखेंगे कि हम कार्बन परमाणु को तो गिन रहे हैं, लेकिन किस साइड से हम इसका काउंट करें। तो हम देखते हैं कि इसमें जो Cl है, हमारा हाइड्रोजन है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रखती है, ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से जिस साइड से हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है, उसी तरफ से हम क्या करेंगे, कार्बन परमाणु का काउंट करेंगे। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यह हमारा क्या हो गया 1, मतलब कि इसी कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो हम इसे लिखेंगे 1। और क्लोरीन के लिए क्या लिखा जाता है,
क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 कार्बन परमाणु है तो इसके लिए क्या लगेगा, मेथ एथ, मतलब कि एथ लगेगा। तो हमारा सिंगल बॉन्ड से है, मतलब कि क्या है, एथेन। हमारा क्या है, 1 क्लोरो एथेन। ठीक, और इसी को हम जनरल नेम इसका क्या है, इसी का जनरल नेम क्या है, इसका जनरल नेम है नियो एथिल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, इसका जनरल नेम है नियो एथिल क्लोराइड। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल के साथ हम कुछ और समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, हमारा दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से ले लेते हैं, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3। तो इस प्रकार का जो हमारा जब साइड चेन के रूप में आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मली इसका जो नाम है, क्या जनरली नाम, सामान्य नाम इसका क्या है, आइसो। यहाँ पे क्या लग जाएगा, आइसो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 के लिए ब्यूट लगेगा, तो हम लिखेंगे क्या, ब्यूटिल। ब्यूटिल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम इसका IPAC नेम जब लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कार्बन तो 4 हैं, लेकिन हम काउंट किस तरफ से करें, इस तरफ से कि इस तरफ से। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु, इसमें हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जो है ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो इसलिए जिस तरफ से ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा उसी तरफ से हम इसको काउंट करेंगे। जैसे यहाँ से अगर करते हैं 1 2 3 4, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। अगर इस साइड से करते हैं 1 2 3 4, तो मतलब ये कितने नंबर पे आ रहा है, 2। तो मतलब कि हम इसमें कार्बन परमाणु का काउंट किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे। तो सीधे सीधे ए पहला वाला जो था ये क्या था, राउंड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारा क्या है, क्लोरो। तो कितने नंबर कार्बन परमाणु पे है, 2। तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। यहाँ से 2 क्लोरो, कितने कार्बन परमाणु है, 4। तो 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो स्टूडेंट अब चलते हैं और भी थोड़ा। अभी तक तो हम यहाँ पे LSR रूल लगा रहे थे, मतलब जो नज़दीक लेवल लोएस्ट सम रूल लग रहा था। अब हम देखते हैं कुछ अल्फ़ाबेटिक कैसे लिखा जाता है, कैसे हम रूल लगाते हैं अल्फ़ाबेटिक वाला। तो CH3 CH2 CH Cl या ब्रोमीन कुछ भी ले लीजिए, Br CH CH3 CH3। तो स्टूडेंट इसमें जब हम देखते हैं, इसमें अल्फ़ाबेटिक हमें देखना होता है, हमें अल्फ़ाबेटिक इस चेन में नहीं देखना होता, जो साइड चेन लगा हुआ है, जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका अल्फ़ाबेट देखना होता है कि हम किस तरीके से किसको प्रियोरिटी ज़्यादा दें। तो जो अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको प्रियोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा क्या है, मिथाइल है, और ये क्या है, ब्रोमाइड है। तो मिथाइल में हमें M से चालू होता है मिथाइल, और हमारा ब्रोमाइड जो होता है किससे चालू होता है, B। तो हमें M और B, तो B पहले आता है तो प्रायोरिटी ज़्यादा किसको दी जाएगी, ब्रोमीन। तो हम सबसे, तो ब्रोमीन जिस तरफ से नज़दीक पड़ेगा उसी को हम उसी तरफ से इसको काउंट करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि ब्रोमीन इधर से अगर चल रहे हैं 1 2 3 4 5, 3 पे आ रहा। अगर इधर से चल रहे हैं 1 2 3 4 5, फिर भी 3 पे आ रहा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर हम इधर से चलें, अगर इधर से चल रहे हैं तो 3 ब्रोमो 4 मेथिल, इसके बाद जो भी है 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेन, तो 4 मेथिल आ जा रहा है। अगर हम इधर से लेते हैं तो 3 ब्रोमो 2 मेथिल आएगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो कम से कम ये दिखाई दे रहा है, मतलब 2 मेथिल जो है इसके लिए ये ज़्यादा स्टेबल हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की तरह ना करते हुए हम किधर से इसका काउंट करेंगे, इस साइड से। मतलब कि हम लिखेंगे क्या, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो कितना है, 2 मेथाइल, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल क्या 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 कार्बन परमाणु है, 5 कार्बन परमाणु के लिए पेंटेन पेंट होगा, तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं कि CH3 CHCl, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH सिंगल CH3, यहाँ पे CH3। इस तरीके से अगर हम ले लें तो इसमें क्या है कि इसमें भी हम अल्फ़ाबेटिक देखेंगे। जब अल्फ़ाबेटिक क्लोरीन हमारा क्या होता है, CH क्लोरो जैसे लिखा जाता है, C से चालू होता है, और मेथाइल में एम से चालू होता है। तो हमें C की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब C कम है और एम बाद में आता है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिक में C पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हमें क्लोरीन को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। और हम कार्बन परमाणु का काउंट किस तरफ से करेंगे, क्लोरीन की तरफ से, मतलब इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या लिखते हैं, क्लोरीन कितने नंबर पे है, 2, तो 2 क्लोरो, इसी के साथ मेथाइल कितने नंबर पे है, 4, तो 4 मेथाइल। ठीक है स्टूडेंट, और कितना कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 5, मतलब कि पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो स्टूडेंट अब आते हैं अगले एग्जाम्पल्स में। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिस डाई हैलाइड हमने पढ़ा था, क्या होता है, CH2 इसको हम Cl मतलब सेम हाइड्रोजन परमाणु बगल बगल वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो इसे डिस डाई हैलाइड कहते हैं सामान्य रूप में। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, इसे हम जान लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोरीन इस पर भी है और क्लोरीन इस पर भी है, तो हम चाहे काउंट इस तरफ से करें चाहे काउंट इस तरफ से करें, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 2, तो यह क्या हो जाएगा 1, 2, 2 क्लोरीन है पहले और दूसरे कार्बन परमाणु पे 2 क्लोरीन है। तो जब सेम कार्बन परमाणु, जब सेम हाइड्रोजन परिवार के तत्व होंगे तो उन्हें इस तरीके से लिखा जाएगा कि 1 2 डाई क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो क्या है, 1 2 कार्बन परमाणु है, मतलब कि एथेन। ठीक है स्टूडेंट, ए हो गया। इसी के साथ हम पढ़े थे क्या, जेम हाइलाइड क्या होता है, CH, यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, कोई Br, मतलब एक ही कार्बन परमाणु पर सेम हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं, CH3। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि प्रायोरिटी तो हाइड्रोजन परमाणु को दी जाएगी, तो हम इसका जो काउंट करेंगे इस साइड से करेंगे 1, ना कि इस साइड से 1 2, मतलब कि 1, हमें इसे 2 बार लिखना पड़ेगा, 1, 1, क्यों, पहले ब्रोमीन के लिए 1, पहले ए ब्रोमीन किस पे है, पहले वाले कार्बन पे, ए ब्रोमीन किस पे है, पहले वाले कार्बन पे, मतलब 1, 1। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो,
तो कार्बन परमाणु इसके लिए क्या जुड़ेगा, एथेन, इसके लिए क्या होगा, एथेन, इसका इस तरीके से होगा। इसके बाद और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 कोई ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं कि प्रायोरिटी, जब अभी तक तो हम तो प्रायोरिटी देख रहे थे किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो हम उसमें क्या ले रहे थे, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है इसकी प्रायोरिटी जो है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी से क्या होती है, कम होती है। तो हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि जिस साइड में डबल बॉन्ड होगा उसी साइड से क्या करेंगे, कार्बन परमाणु का काउंट करेंगे, 1 2 3, बस 3 ही है। तो मतलब कि क्या आ जाएगा इसका, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो कितने हैं, 3, कार्बन परमाणु 3 है, तो मतलब क्या होगा, 3 के लिए प्रो, यानी कि प्रोपीन, ठीक है स्टूडेंट। बस इसी के साथ अब आगे चलते हैं हेलो एरिन्स के लिए। हेलो एरिन में कुछ उदाहरण देके समझाते हैं कैसे उसका नामकरण किया जाता है। हेलो एरिन में सीधे सीधे एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजीन पे होता है ब्रोमीन, जैसे ले लिए, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट। यदि अब यहीं पे क्या हो जाए, डबल आई, यहाँ पर भी आई जुड़ जाए, इसको क्या कहेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन ऐसे लगे होते हैं, 5 6, तो 1 कामा कितने नंबर पे दूसरा आयोडीन है, तीसरे नंबर पे, तो 1 कामा 3 डाई आयोडो बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ अब थोड़ा और एग्जाम्पल, जैसे हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे अगर हम CH3 ले लें, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हम इसका काउंट करें कि यहाँ से करें, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो हम देखते हैं क्लोरीन है, C से चालू होगा, ये मिथाइल है, M से चालू होगा, तो मतलब कि क्लोरीन को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी क्योंकि इसका अल्फ़ाबेट कम है, मतलब C है, पहले आता है। तो यहाँ से 1 2 3 सेम इसके पहले वाले जैसा, 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 मेथाइल क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे क्या, यदि 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, Cl तो इसे क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसे कहेंगे 1 कामा 3 कामा 4, मतलब कि 1 पहला क्लोरीन 1 पे है, दूसरा क्लोरीन 3 पे, तीसरा क्लोरीन 5, तो कितना आ जाएगा, 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई, 3 के लिए क्या लगेगा, ट्राई क्लोरो, क्या आ जाएगा, बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद एक आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हम जानते हैं ये है BHC, इसका कॉमन नाम है, इसका मतलब ये है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, कॉमन नाम है इसका, सामान्य नाम है,
क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, जो कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आईपीएससी नेम जब इसका लिखेंगे तो पहले इसकी संरचना बनाते हैं, कैसी होगी। तो बेंजीन है तो बेंजीन रिंग बनाते हैं। बेंजीन रिंग हम वाला पहले बना लिए, रिंग पहले बना लिए। क्या कह रहा है, हेक्साक्लोराइड 6 क्लोरीन है, पहले जोड़ लेते हैं। Cl 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 Cl। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, इसी के साथ क्या लगा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हमें ये भी पता है कि एक कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। जब यहाँ पे क्लोरीन हर परमाणु पे जुड़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो रिंग बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। मतलब कि उसका रेजोनेंस जो प्रक्रम है, इसका रेजोनेंस की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा साइक्लो। तो हम जब इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे तो क्या होगा, आईपीएससी नेम लिखेंगे तो पहले इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन है, 6 क्लोरीन है। तो पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं, जैसे कहाँ है, यहीं पर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 हेक्सा क्या, क्लोरीन, मतलब क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। और क्या है, अब तो ये तो बेंजीन रिंग तो है नहीं है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो रेजोनेंस दिखाएगा नहीं। मतलब बेंजीन से जो इसकी जो समान नाम तो बेंजीन लिया जा रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन वास्तविकता जो है क्या है, कैसा स्ट्रक्चर दे रहा है, साइक्लो। तो हम देख रहे हैं, तो आईपीएससी लिखते समय इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो। साइक्लो साइक्लो कितने कार्बन है इसमें, टोटल 6। साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक है स्टूडेंट, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। ठीक, इसके बाद हमारा अभी एक बेंजिलिक, जैसे हमने बेंजिलिक हाइलाइट लिया था, बेंजिलिक हाइलाइट का आईपीएससी नेम क्या होगा उसको भी जान लेते हैं। साथ ही साथ बेंजिलिक हाइलाइट CH2Cl ले लेते हैं, Cl। तो ये क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ एक कार्बन परमाणु है, इसे क्लोरीन और क्या लगा है, फिनाइल लगा, फिनाइल साइड चेन के रूप में जैसे मान सकते हैं इसको, क्या है, पूरा फिनाइल। ठीक है, तो इसको हम नंबर 1, एक ही कार्बन है तो नंबर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, क्लोरो, क्लोरो का जो है क्लोरो C से चालू हो रहा है ना, और फिनाइल जो है ये किससे चालू हो रहा है, P से। तो C पहले आएगा तो प्रियोरिटी किसको दी जाएगी, क्लोरीन से। तो इसमें हमें नंबरिंग ही नहीं करना, क्योंकि एक ही कार्बन है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, तो पहले जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होती है उसको पहले लिखते हैं। तो क्लोरीन को पहले लिखेंगे, तो 1 कामा पहले नंबर पे है, लिखो, मतलब काउंटिंग करना मन करो या ना करो उससे मतलब नहीं है। तो 1 क्लोरो लिख सकते हैं, 1 क्लोरो 1 फेनाइल, फेनिल है, 1 फेनाइल क्या है, मेथेन, एक कार्बन के लिए मेथेन। ठीक है स्टूडेंट, यही होगा। इस तरीके से भी हो सकता है, और जैसे कुछ साइड चेन के रूप में हम फेनाइल से लेकर और भी समझा देते हैं। जैसे और क्या हो सकता है, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि CH फेनाइल यहाँ पे हम जोड़ दें, यहाँ बेंजीन रिंग जब साइड चेन के रूप में हो तो फेनाइल ग्रुप लिखा जाता है। यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे हो जाएगा, हम ले लेते हैं Cl,
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इधर से ही करेंगे 1 2, तो मतलब 1 कामा, ये भी वही होगा 1 कामा 1 क्लोरो 1 क्लोरो कामा 1 फिनाइल 1 फिनाइल, कितने कार्बन, 2, तो एथेन। ठीक, इसी तरीके से पिछले वाला किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हम थोड़ा सा एक साइक्लो का भी ले लेते हैं। साइक्लो जैसे हो गया, ये होगा साइक्लो में पेंटेन ले लेते हैं, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन में अगर हम यहाँ पे देखिए ये लगा दिए, Br लगा दिए ब्रोमीन। ठीक है, इसी के साथ अगर हम यहाँ पे CH3 जोड़ दें और पुनः एक CH3 और जोड़ दें, तो अगर हम प्रायोरिटी देखा जाए इसमें कि किस तरफ से हम कार्बन्स को काउंट करें, हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ पे यहाँ पे देखिए एक कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि प्रायोरिटी किस तरफ से इसको दी जाए। तो अगर हम इस तरफ से करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरफ से अगर करते हैं इस तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो और कितना हो जाएगा 3, 1 ब्रोमो हो जाएगा 1 ब्रोमो। ठीक है, और 3 कामा 3 डाई मेथाइल क्या है साइक्लो क्या पेंटेन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, अगर समेसन निकाला जाए इसका और इसका, तो 3 3 6 एक साथ हो रहा है। अगर यहीं पे हम काउंटिंग इस तरफ से करें कि अगर हम इसको मान लें क्या 1 2 3 4 5 इस तरीके से करें, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 कामा कितने पे है 1 कामा 1, तो मतलब कितना होगा इसका समेसन कितना हो जाएगा 3 3 2 5, मतलब ये कम आ रहा है, तो हमारा ये ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा सुटेबल होगा। थैंक्स स्टूडेंट। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा जो अगला वीडियो का टॉपिक होगा, अगला लेक्चर जो होगा वो किस पर होगा, हाइलाइडो मतलब कि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन बनाने की विधि हम सीखेंगे, बनाने की विधि। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।